इस न्यूज के स्पॉन्सर है 99 डेकोर। छात्रवृत्ति घोटाले में जिला प्रशासन ने किया अलग अलग थानों में 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। छात्रवृत्ति घोटाले में 96 स्कूल संचालकों के साथ 9 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। जिले के अलग अलग थानों में कराई जा रही प्राथमिकी दर्ज। जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इन पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। जिला प्रशासन की जांच में घोटाले की राशि 99.99 करोड़ रुपए आंकी गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी पर कार्रवाई के अलावा कल्याण विभाग के लिपिक विनोद कुमार पासवान और कंप्यूटर ऑपरेटर अजय कुमार मंडल की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार ने मीडिया को दी जानकारी। डीसी के निर्देश पर 1 सप्ताह में बड़े घोटाले का हुआ उजागर। चतरा के गैंग ने धनबाद ही नहीं राज्य के दूसरे जिले और बिहार के कुछ जिलों में केंद्र की इस योजना में किया घपला। ये छात्रवृत्ति घोटाले में करीब 11 करोड़ 55 लाख की राशि धनबाद जिले में ट्रांसफर की गई है कथित लाभुकों के खाते में, जिसमें अनुमानतः 9 करोड़ 99 लाख फर्जी लोगों के खातों में गया है। इसमें 3 मूलतः तरीकों से जो हमारी जांच कमेटी है उन्होंने पाया कि मूलतः 3 तरीकों से फर्जीवाड़ा किया गया है। कुछ जगहों पे बिचौलियों ने प्राचार्यों से सीधा संपर्क कर उनके यूजर आईडी और पासवर्ड को अपने मोबाइल पर ले लिया और उन्हें प्रलोभन दिया या कुछ राशि उन्हें दी। जनरली 1000 रुपये प्रत्येक प्रिंसिपल को दिया जा रहा था और ढंग से यूजर आईडी और पासवर्ड अपने पास लेकर के फर्जी स्टूडेंट की लॉगिन कर उनके एप्लीकेशन को वेरीफाई किया गया है। दूसरे स्तर पे दूसरा तरीका ये था कि उनका एप्लीकेशन भी नहीं आया है, उनका फर्जी फॉर्म बनाकर कहीं जगहों पे तो हस्ताक्षर तक नहीं है, तब भी यहाँ कार्यालय स्तर पर उसे अप्रूव कर पासवर्ड जनरेट किया गया, जो कि उनके जो वास्तविक विद्यालय के प्राचार्यों तक पहुंचा ही नहीं। तीसरा कैटेगरी ये है कि जिसमें ये बैंक अकाउंट के साथ ही छेड़छाड़ का भी मामला समझ में आता है, क्योंकि आधार सीडिंग उन बैंक अकाउंट की नहीं थी। तो हो सकता है संभावना पूरी तरह से बन रही है कि ये बैंक अकाउंट ही या तो डेड बैंक अकाउंट हैं या फिर ऐसे लोगों के हैं जो कि जिले के या राज्य के हैं ही नहीं। इनमें जो कार्यवाही की जो बात है तो अभी तत्काल 96 विद्यालय जिनकी संलिप्तता सामने आई है उन पर तत्काल एफआईआर किए जा रहे हैं और 10 ऐसे लोग जो हमारे या कार्यालय के कर्मी हैं या बिचौलिए हैं उन पे भी अभी तत्काल एफआईआर किया जा रहा है। इसमें जिला कल्याण पदाधिकारी की भूमिका कितनी संदिग्ध लग रही है? जिला कल्याण पदाधिकारी की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है। उन्हें ये जितने जिला स्तर पे जो अप्रूवल होता था वो ओटीपी उनके फोन पे आता था। ये उनका दायित्व बनता है, उनको 3 बार ट्रेनिंग दी गई, उनका दायित्व बनता है कि इसे वेरीफाई करें। अगर एकाध मामले ऐसे होते जिन्हें वेरीफाई करना छूट जाता तो समझ में आता। जहां पे पिछले साल सिर्फ 200 बच्चों को दिया गया और एकाएक 13,500 बच्चों को एकाएक छात्रवृत्ति दी गई हो और इसको भी एक बार भी चेक नहीं करना, ये अपने आप में घोर लापरवाही या संलिप्तता को दर्शाता है। ठीक है। उनके अलावा और किसके खिलाफ कार्रवाई है? सरकारी कर्मियों की बात करें, सरकारी कर्मियों की बात करें तो जो लिपिक हैं उनके जिला कल्याण पदाधिकारी के लिपिक विनोद पासवान के ऊपर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और बर्खास्तगी की फाइल बढ़ाई गई है। और इस प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर अजय मंडल की भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही है और उसके ऊपर भी एफआईआर तत्काल दर्ज की जा रही है और उसकी भी बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा एजेंट भी हैं और कुछ स्कूलों के भी बिल्कुल एजेंट हैं, जो हमने कई नाम लिए। नीलोफर परवीन का नाम लिया और गुलाम मुस्तफा का नाम लिया। इस तरह के कई नाम हैं जो गिरोह चतरा से आया था। उनके ऊपर एफआईआर यहाँ से नहीं हो पाई है, मगर उनकी और छानबीन करके उनको लोकेट करना बहुत आवश्यक है। तो क्या लग रहा है ये गैंग जो झारखंड के अलावा भी इनका बाहर में भी काम हो, चतरा से धनबाद आया? बिल्कुल जो हमारे बयान में ही आया है, नीलोफर परवीन के ही या अन्य जो है उनके बयान में ही ये बात आई है। और आप देखेंगे कि ये जांच रिपोर्ट के बयान में भी कई बयान के जो संक्षिप्त हमने इसका हिस्सा बनाया है उसमें भी आप पाएंगे कि ये बार बार स्वीकार किया जा रहा है कि ये चतरा में जो बेस्ट गिरोह था इसने न केवल धनबाद बल्कि साहेबगंज और कई अन्य जिले जो झारखंड के हैं, इसके अलावा बिहार के भी कई अन्य जिलों में ये भूमिका निभाई है। इसके अलावा राज्य स्तरीय कर्मचारियों की भी भूमिका का उल्लेख इसमें किया जा रहा है।
इसमें कुछ बड़े लोगों का भी ये सिंडिकेट, बहुत बड़े लोग भी इसके पीछे हैं। देखिए, बिना विस्तृत जांच के इस बारे में बिल्कुल क्लियरली कह पाना संभव नहीं है, परंतु बयान में ये बातें आई हैं। जिला स्तरीय पदाधिकारियों के बारे में भी बात में आई है। कुछ एक जनप्रतिनिधि का भी नाम इसमें उल्लेख किसी बयान में किया गया है, परंतु हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस चीज को आकलन कर सकें। हम अनुरोध करेंगे कि राज्य स्तरीय किसी एजेंसी से इसकी विस्तृत जांच की जाए। 99 डेकोर इस दीपावली आपके लिए लेकर आ रहा है घर सजाने के आकर्षक सामानों की पूरी रेंज। किफायती दामों पर आप खरीद सकते हैं कैंडल स्टैंड और लैंप, वाटर फाउंटेन, पेंटिंग्स, वॉल आर्ट के मनपसंद डिजाइन, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, फ्लावर पॉट, बेडशीट और अन्य आकर्षक वस्तुएं। तो देर किस बात की, आप तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है 99 डेकोर, रामाजी कॉम्प्लेक्स, मेमको मोड़, धनबाद। आप हमें इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं 6201 305 185 और 90361 23